छात्रों, आज हम पंत की काव्य चेतना के क्रमिक विकास को समझेंगे कि उनकी काव्य चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ है। क्योंकि छायावाद में सर्वाधिक गत्यात्मक व्यक्तित्व यदि किसी कवि का रहा है तो वे सुमित्रानंदन पंत ही रहे हैं। उनकी कविताएं छायावाद की प्रवृत्ति से शुरू होते हुए जनवादी युग तक जनवादी प्रवृत्तियों तक में परिवर्तित होती प्रतीत होती हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने काव्य का क्रमिक रूप से विकास किया है। तो आज हम इस क्रमिक विकास के विषय में जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले छायावादी युग। ये युग प्रकृति की कोमल कल्पना का युग रहा। उस युग में रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की खूब धूम मची हुई थी। अंग्रेजी के शैली कीट्स, बायरन आदि कवियों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ रहा था। कवि पंत जिधर भी दृष्टिपात करते उधर उन्हें प्रकृति के सुरम्य रूप के दर्शन होते हैं। पंत के शब्दों में पर्वत प्रदेश के उज्ज्वल चंचल सौंदर्य ने मेरे जीवन के चारों ओर नीरव सम्मोहन का जाल बुनना शुरू कर दिया। मेरे मन के भीतर बर्फ की ऊंची मकीली चोटियाँ रहस्य भरे शिखरों की तरह उठने लगी, जिन पर टिका हुआ नीला आकाश रेशमी चंदोबे की तरह आँखों के सामने फहराया करता था। हिम प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता मुझे अपने जादू से लुभाती थी। इस प्रकार कवि पंत जी के जीवन में प्रकृति ने अमिट छाप छोड़ी। आपकी प्रारंभिक कविताएं वीणा, पल्लव, ग्रंथि आदि में प्रकृति के सौंदर्य को विशेष रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग युगांत कवि की संक्रांतकालीन रचना है। उसकी प्रगतिशील रचनाओं में युगांत का प्रारंभिक स्थान है। ग्राम्या में उनकी प्रगतिशील चेतना आंखें खोलती है, अर्थात ये वह समय है जब पंत जी प्रगतिशील चेतना की ओर उन्मुख हुए। प्रथम युग का सौंदर्यवादी कवि मानव की ओर उन्मुख हुआ और युगांत, युगवाणी, ग्राम्या तीनों का विषय मानव है। इस युग का कवि कोयल से मीठी तान सुनने की प्रार्थना न करके पावकं बरसाने को कहता है। उनका विश्वास है कि पुरातन प्राणविहीन हो चुका है। वह चाहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था शीघ्र ही नष्ट होनी चाहिए। युगांत में गांधीवाद से वह प्रभावित रहा।
परंतु उसके बाद मार्क्सवाद से वह प्रभावित होता गया। उसके बाद मार्क्सवादी युग के विषय में जानेंगे। मार्क्सवाद में आस्था होने पर भी कभी मार्क्सवादी नीति पर स्थिर न रह सका। इधर सन 1940 के आसपास कभी अस्वस्थ भी रहा। सन 1942 में वह अरविंद आश्रम भी गया, लेकिन अरविंद आश्रम जाने से पूर्व कभी मार्क्सवादी जीवन दृष्टि से परिचालित अवश्य रहा है, क्योंकि उसकी कविता संग्रह युगवाणी वर्गविहीन समाज की कल्पना करती है। ग्राम्य में ग्रामीणों की बौद्धिक सहानुभूति को प्रस्तुत किया है। ग्राम चित्र, ग्राम वधू, मजदूरनी, धोबियों का नृत्य, चमारों का नाच आदि ग्राम जनजीवन को प्रस्तुत कर उसने अपनी मार्क्सवादी जीवन दृष्टि को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रेखांकित अवश्य किया है। उसके बाद हम देखते हैं अरविंदवादी युग। यद्यपि यह साहित्य में कोई युग के रूप में नहीं, फिर भी श्री अरविंद जी की महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए यदि अरविंदवादी युग भी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। सन 1942 में पंत जी अरविंद आश्रम गए। कवि पर अरविंद का प्रभाव प्रमुख रूप से रहा। अरविंद जी की पुस्तक द लाइफ डिवाइन ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। वे लिखते हैं कि श्री अरविंद को मैं इस युग की अत्यंत महान और अतुलनीय विभूति मानता हूँ। उनके जीवन दर्शन में मुझे पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ है। विश्व कल्याण के लिए मैं श्री अरविंद जी की देन को इतिहास की सबसे बड़ी देन समझता हूँ। पंत जी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, स्वर्ण भूमि, उत्तरा आदि रचनाओं में अरविंद दर्शन से अत्यधिक प्रभावित देखे जा सकते हैं। आपने लिखा है, श्री अरविंद भक्ति प्रणाम। पंत ने सृष्टि के विकास को अरविंद दर्शन के अनुसार ही प्रस्तुत किया है कि नभ से वन, पवन से जल लालायित ये चेतना अमर। स्वर्ण किरण की पूर्णिमा नामक कविता श्री अरविंद की समरसता सिद्धांत पर ही रची गई है। पंत उपनिषदों से इतना अधिक प्रभावित हुए कि अनुवाद सा करने लगे। मुझे असत्य से ले जाओ सत्य जिस ओर, मुझे तमस से ले जाओ ज्योति छोर। तो इस प्रकार से उनके जीवन में अरविंद दर्शन का विशेष प्रभाव रहा। उसके बाद जनवादी युग। यद्यपि जनवादी युग के रूप में नहीं बल्कि कवि लोकायतन जैसे महाकाव्य को लिखकर जन मानस की ओर अत्यधिक अग्रसर होता है। लोकायतन एक
श्रेष्ठ और महान महाकाव्य आपका ठहरता है। इस महाकाव्य के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी समाज से सीधा सीधा सरोकार करते हैं और उन समाज की विभिन्न पहलुओं को अपने इस महाकाव्य के रूप में प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जो व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व अत्यंत गतिशील व्यक्तित्व रहा है। वे अनेक चिंतनों से समय समय पर प्रभावित होते रहे हैं और पंत जी जिस चिंतन से, जिस विचारधारा से भी प्रभावित हुए हैं, उस विचारधारा को अपने काव्य में प्रकट किए बिना नहीं रह सके। उनकी प्रारंभिक कविताएं जहाँ प्रकृति से संबद्ध हैं, जहाँ वे प्रकृति के सौंदर्य को प्रकट करती हैं, वहीं उसके बाद उनकी कविताएं प्रगतिशील चेतना की ओर उन्मुख हुई हैं। प्रगतिशील चेतना से उन्मुख हुई कविताओं पर मार्क्सवाद का पूरा प्रभाव देखा गया है और मार्क्सवाद के पश्चात अरविंद दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस प्रकार से पंत जी ने अपने जीवन में कई प्रकार के दर्शनों का समावेश किया है। धन्यवाद छात्रों।